राम राम दोस्तों मजा आया होगा कल के एनालिसिस में। और आपने देखा भी कि मार्केट ने इस स्विंग को नहीं निकाला है। वही हम प्लान क्या कर रहे थे, रूल क्या कहता है, रूल प्राइस एक्शन भी यही कहता है कि अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ चल रहा है तो पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट मिलना थोड़ा कंपलसरी हो जाता है, तभी तो प्राइस एक्शन बनेगा। उससे पहले प्राइस एक्शन कैसे बन जाएगा। बल्कि आपको बैंक निफ्टी में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है जो कि आपको निफ्टी 50 में अपॉर्चुनिटी मिली है। निफ्टी 50 में अगर आप ध्यान देंगे, चार्ट पे ध्यान से देखो, यहां पे आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है और उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड काफी अच्छा मिला है। अब इसका भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, निफ्टी 50 ने ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की है और किया भी है ट्रेंड चेंज, अगर आप यहां पे नोटिस कर पा रहे हैं। लेकिन आज आपको मैं एक प्राइस एक्शन पे वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, 7 बजे आएगी, लगभग 7 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे जरूर देखना। वहां पे मैंने प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वो आपकी मार्केट को समझने में काफी मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिनेरियोस को देखेंगे, मैं आपको यहां पे एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। ये वीडियो आपको कहां पे मिलेगी, ये वीडियो मिलेगी आपको लर्न टू अर्न वाली जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, जो कि आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रीमियम चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। नहीं देखिए आपने, जाके देख लेना इस प्लेलिस्ट को। लास्ट वीडियो थी बड़े ट्रेडर्स ये तरीका छुपाते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसे भी आप लोगों ने काफी पसंद किया है वीडियो को, तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे समझने पे आते हैं। यहाँ पे दो चीजें होती है। पहली, जब ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए चलता है, हालांकि हम देख रहे हैं कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 भी नेगेटिव बना हुआ है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहां पे मार्केट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए चल रहा है। ध्यान से नोटिस करो सारी चीजें। तो यहां पे अगर ये फॉर्मेशन मार्केट करता हुआ चल रहा है तो आपके लिए क्या दो अपॉर्चुनिटी बनेगी। या तो ये मार्केट लास्ट में जाके हायर हाई हायर लो काफी नजदीक हो जाते हैं, एक खिंचाव आना शुरू हो जाता है। क्या आपको यहां पे वो खिंचाव नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, एक रेंज बना रहा है। अब इस रेंज को हमें मार्क करना होता है। या तो मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट दे दे तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे फिर से। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपको नेगेटिव साइड प्लान करना चाहिए। और जब मार्केट ने नेगेटिव साइड मूव दिया, ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। दूसरी, अगर आपने मेरी चार्ट रीडिंग वाली वीडियो देखी है, वहां पे मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की है। यहां पे अगर आप देखेंगे पॉजिटिव कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है। वहां पे मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम पता लगाए कि मार्केट में अभी भी ट्रेंड नेगेटिव रहेगा या फिर रिट्रेसमेंट चल रहा है या फिर मार्केट ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां पे ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ होती तो फिर से मार्केट इसी जोन को अप्रोच करने की कोशिश करता। अगर इसका ब्रेकआउट देता तो आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट देता तो आप इस सेटअप पे काम कर सकते थे। लेकिन जब यहां पे स्ट्रेंथ ही नहीं है कैंडल में, इसका मतलब नेगेटिव सिनेरियो अभी और भी आना बाकी है। यहां पे आप देखेंगे फिर से आपको एक नेगेटिव सिनेरियो मिला, फिर पॉजिटिव साइड फिर से स्ट्रेंथ नहीं है कैंडल में। और ये देखो नेगेटिव साइड कितनी स्ट्रेंथ है। यहां पे आप देखेंगे यहां पे भी पॉजिटिव साइड स्ट्रेंथ नहीं है। तो आपको एरियाज पहचानने पड़ेंगे। इसलिए उन वीडियो को जरूर जाके देख लेना, चार्ट रीडिंग वाली वीडियो को देख लेना, और साथ ही साथ आज जो प्राइस एक्शन वाली वीडियो आएगी उसे भी जाके देख लेना, क्योंकि आपके काफी चार्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्राइस एक्शन के आपके काफी कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होते हुए नजर आएंगे। आइए कुछ और चीजों पे भी हम यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सिनेरियोज को समझे, जैसे मैं आपको वापस यहीं पे लेके आता हूं। देखो निफ्टी 50 में अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। हम कल क्या प्लान कर रहे थे कि यहां पे एक ट्रेंड लाइन है, इसके साथ साथ फिबोनाची के अकॉर्डिंग 51,277 का एक लेवल है। साथ के साथ हमारा जो ये स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग भी है और यहीं पे हमारा पिछला लोअर हाई भी है। यानी कि अगर इस एरिया का मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो हम पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे, और वो भी ज्यादा बड़ा प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है, 52,000 का राउंड लेवल है।
समझ में आई कि नहीं बातें? क्लियर हुई ना? अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड प्लान नहीं कर सकते थे, क्या नेगेटिव साइड प्लान किया जा सकता था? स्कैल्पिंग जरूर की जा सकती थी। मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज करता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आगा। ये देखो यहाँ पे आपको देखो, जब भी रेजिस्टेंस जोन पे, मैं आपको हमेशा कहता हूं आपको क्या मिल जाए, शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो यहां पे एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगता है। जैसे आपको यहां पे रेजिस्टेंस जोन पे क्या मिल रहा है, ये वाली कैंडल पिन बार बियरिश कैंडल मिल रही है। अगर आप इसके ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और मोमेंटम को एंजॉय करेंगे, तो आपके लिए एक बेहतरीन मोमेंटम यहां पे बनते हुए दिखाई दिया है। हालांकि ऐसे सिचुएशन पे आपको पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में अगर किसी ने नेगेटिव साइड भी ट्रेड बनाया होगा, उसका तब भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट पहले भी इस एरिया में टाइम स्पेंड कर रहा है, जब तक इस एरिया का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, यानी कि मोटा मोटा 50,900 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं सकती। यहां पे आपके लिए एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बनी है, बाकी और कहीं भी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी इस तरह की मार्केट में। तो आइए अब हम नेक्स्ट डे के लिए क्या सेटअप हो सकता है, क्या ट्रेड हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसका डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक टारगेट रखते हैं। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से कमेंट में सभी राम राम जरूर लिखना। तो आइए शुरुआत करते हैं एनालिसिस का। जैसे अब हमने देखा, हमने एक बात ऑब्जर्व कर ली, 8th को भी इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई थी। अब काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो नए आए होंगे, ये रेजिस्टेंस लाइन आई कहां से? तो सबसे पहले इसी रेजिस्टेंस लाइन को समझते हैं। ये रेजिस्टेंस लाइन हमारी लगभग 10 महीने से चल रही है। मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था। यहां पे लगभग 10 महीने बाद मार्केट ने 9-10 महीने बाद इसका ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन दिया है। अब इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मार्केट इसे रीटेस्ट करने गया, अब 2 दिन से इससे ऊपर जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे आ गया। पहले दिन भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन क्लोजिंग नीचे दी। आज के दिन भी मार्केट ने इससे ऊपर जाने की कोशिश की थी ट्रेंड लाइन से, लेकिन जा नहीं पाया, फिर से नीचे क्लोजिंग दी। क्या आपको यहां पे कोई बियरिश पैटर्न नजर आ रहा है? 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान दें, लेकिन ये बियरिश पैटर्न हमारे तब तक काम का नहीं है जब तक मार्केट इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं देता, यानी कि 49,306, या फिर इससे पहले एक हमारे लिए गोल्डन रेशो है 49,649। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक अगर यहां पे कोई नेगेटिव पैटर्न भी बन जाए, वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए एक छोटी अपॉर्चुनिटी दे के आ सकता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, पिछले 3 दिन से हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये एरिया हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50,292 से लेकर 49,306, ये डिसाइडिंग जोन होने वाला है। रेंज काफी बड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एरिया पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस भी बनाया है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है, और अभी भी मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो ये डिसीजन मेकिंग होने वाला है, और हो सकता है इस एरिया में घुसने के बाद आपको मार्केट साइडवेज भी होता हुआ दिखाई दे इस रेंज में, क्योंकि ऐसा पहले भी कर चुका है। अगस्त में मार्केट ने किया है, जून में भी मार्केट ने यहां पे आपको कुछ दिनों तक साइडवेज मोमेंटम दिया था। तो इसलिए हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व कर ली, अगर मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊं, जो कि हमने कल भी लगाया था, क्योंकि लगभग क्लोजिंग जो हमें मिली है वो सिमिलर उसी जोन के आसपास आपको मिलती हुई दिखाई दी है। कुछ सेटिंग में जाता हूं, मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर देता हूं। ओके राइट। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, ये मार्केट रिजेक्शन कहां से बना रहा है? 51,277 से, जो कि हमारा फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.382 का जोन है, और ये एरिया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। पहली बात नोट करो, सपोर्ट कहां ले रहा है? सपोर्ट ले रहा है ये 0.5 पे।
अगर 0.5 का ब्रेकडाउन दे दिया, क्या नेगेटिव साइड मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी? नहीं, हमें चाहिए 0.618 का ब्रेकडाउन, यानी कि 49,306 का ब्रेकडाउन चाहिए, तब हम मानेंगे कि मार्केट में और नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा। जब तक कि इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी एरिया से आपको घूमता हुआ दिखाई दे। दोस्तों, अगर आप यहां तक देखते हुए आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना, क्योंकि लाइक टारगेट आपको पता है 1500 अचीव कराना है आप सभी को ये लाइक टारगेट, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। इस मेहनत के बदले अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लाइक तो जरूर बनता है। नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना। तो हमने ये चीज ऑब्जर्व कर ली कि जब तक हमें घबराने वाली बात नहीं है कि और गिरावट होगी कि नहीं, कब तक? जब तक कि 49,306 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता। दूसरी चीज हमने ये ऑब्जर्व कर ली कि मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है ट्रेंड लाइन के, और साथ के साथ अगर यहां पे कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, अगर इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिलती है, तो ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में तब तक आपको प्लान नहीं करना है जब तक कि 49,306 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, क्योंकि आप इस नेगेटिव या बियरिश पैटर्न को, अगर नेगेटिव साइड पोजीशन लेके बैठ गए इस बियरिश पैटर्न को देख के, और इस एरिया ने मार्केट को बाउंस करवा दिया, तो आपके लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है अपने समय का इंतजार करो, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए काफी बेहतरीन एक मोमेंटम मिल सकता है कि फिर 47,870 तक। इस बीच आप क्या करेंगे? इस बीच आप छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं और यहां पे डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है, दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, छोड़ी नहीं जा सकती, मिस नहीं की जा सकती। आप लोगों के कमेंट काफी आते हैं कि वीडियो छोटा बनाओ, लेकिन चीजें इतनी हो जाती है उन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सीखने के आए हो तो थोड़ा सा आपको समय तो देना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं कि इस एरिया पे अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, तो हमने ये देखा कि इस एरिया पे पहला रेजिस्टेंस तो हमारे लिए यही है, ट्रेंड लाइन। क्या मार्केट ने आज भी इसकी रेस्पेक्ट करी? बिल्कुल, हमें मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इसका ब्रेकआउट आया तब भी पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ऊपर फिर फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये वाला जोन है 51,277 का। हां, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो हमें प्रीवियस डे हाई तक एक मोमेंटम मिल सकता है। कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है, क्योंकि ये वही वाला स्विंग एरिया है जो कि हमने अभी डिस्कस करके गए थे। मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे बताया था कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, इसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको मार्केट में एक ट्रेंड चेंज किया, फिर से अब ट्रेंड की सिचुएशन में जाता हुआ दिखाई देगा। उसका डिस्कशन हम तभी कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट 51,277 का ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बन सकता है? प्रीवियस डे हाई पे आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम देता है तो ध्यान दो, अगर आप 8th को भी ऑब्जर्व करेंगे, इस एरिया पे फोकस करो। इस एरिया पे पहले क्या था? रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, क्या एक्ट कर रहा है? मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। 8th को भी और 9th को भी आप देख सकते हैं मार्केट ने इसी एरिया पे सपोर्ट लिया। तो इसका मतलब 50,900 का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, तभी आपके लिए नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि कभी आप काम करने लग जाओ यहां पे 51,000 पे, 51,000 राउंड लेवल है, जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो ट्रैप मत हो जाना कि आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाओ, क्योंकि मार्केट पहले भी इस एरिया को साइडवेज ले जा रहा है, यहां पे बायर्स बैठे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 50,900 का भी ब्रेकडाउन मिले। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो लोग यहां से बाइंग करके मार्केट को ऊपर लेके गए होंगे उनके स्टॉप लॉस यही होंगे। जो यहां से मार्केट को बाउंस करवा के ऊपर लेके गए होंगे, आज देखो आज भी मार्केट इसी एरिया से बाउंस किया है और कितनी बेहतरीन बाइंग आई है, तो उसके लिए भी स्टॉप लॉस यहीं पड़े होंगे। अब लास्ट के टाइम पे देखो फिर से मार्केट ने यहां से बाउंस मारा है, इनके भी स्टॉप लॉस यहीं पे पड़े होंगे। तो अगर मार्केट को नेगेटिव मूव देना है तो इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर ब्रेकडाउन देगा तो इनके अंदर एकदम से डर पैदा हो जाएगा और ये मार्केट से भागने शुरू होंगे। जैसे ये भागने शुरू होंगे, ये सेल करेंगे अपने पोजीशन को, तो मार्केट में आपको एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है।
लेकिन हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर क्या हो जाएगा 50,292। इसका डिस्कशन हमने कल वाली वीडियो में भी किया था, क्योंकि 7th को हमने यहां पे क्या देखा था, मल्टीपल सपोर्ट देखे थे और यहां से मार्केट में डिमांड आती हुई भी देखी थी। जब मार्केट से इस एरिया में सप्लाई आई थी तो मार्केट से फिर से इसी एरिया पे सपोर्ट लिया था। दूसरी चीज, यहां पे रुकने का एक कारण और हो सकता है, अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप समझेंगे, मार्केट में यहां से सप्लाई आती हुई आपको दिखी है। अगर आप सप्लाई और डिमांड के बारे में भी नहीं जानते तो इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो लास्ट टू लास्ट वीक ही प्रोवाइड की हुई आपको, वो भी आपको लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्लेलिस्ट को घोट के पी जाओ। यहां पे आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूं कहां पे है, ये देखो, ये रही मास्टर सप्लाई एंड डिमांड जोन। 3 हफ्ते पहले आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है। इस प्लेलिस्ट में काफी बेहतरीन चीजें हैं, बिल्कुल मैंने डिटेल से आपको चीजें समझाई हुई है। टाइम लगे तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसे घोट घोट के पी जाओ, आपको काफी बेहतरीन नॉलेज यहां से मिलने वाली है। तो हमने ये सिनेरियो तो समझ लिया। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इसके बाद हम निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे, फिर निफ्टी पे भी नजर डालेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग देगा, आप खुद सोचो, ये ट्रेंड लाइन है, ये फिबोनाची का लेवल है, इस बीच कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए हमारे किसी काम की नहीं है। कल भी आपकी याद हो, हमने यही डिस्कस किया था, क्योंकि क्लोजिंग इसी के आसपास की थी। यहीं पे देखेंगे आप, क्लोजिंग इसी एरिया में मार्केट ने देने की कोशिश की थी, लगभग आपको सेम ही जोन में क्लोजिंग देखने की। कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि इस एरिया में कुछ भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए हमारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट नेगेटिव हुआ तब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर आपके लिए 51,000 का राउंड लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और फिर आपके लिए प्रीवियस डे लो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यानी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर नेगेटिव भी हुआ तो भावनाओं में मत बह जाना, कभी नेगेटिव साइड भी आप पोजीशन बना के बैठ जाओ और यहां पे मार्केट आपको साइडवेज ले जाए, जैसे कि आप इस एरिया में देख सकते हैं, जहां पे भी मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएंगे। जिस एरिया में, उस एरिया में मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज को जितने ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया है, 8 को भी दिखा दिया और आज भी मैंने आपको दिखा दिया, इसी एरिया में पहले भी साइडवेज था और आज भी इसी एरिया में साइडवेज हो गया, क्योंकि इस जोन में मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है और एक राउंड लेवल भी बैठा हुआ है जो आपको ट्रैप करेगा। कभी ब्रेकडाउन दिखा देगा, कभी ब्रेकआउट दिखा देगा और आप उसी में बाइंग सेलिंग करते रह जाओगे और मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा और आप बुरी तरीके से लॉस करके बैठ जाएंगे। इसलिए जब हमें पता है कि मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उन जोन को मार्क कर लो। जब उन जोन से मार्केट बाहर निकलेगा तब काम करेंगे, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, नहीं काम करने के किसी दूसरे इंडेक्स में। क्योंकि जो लोग बैंक निफ्टी को पकड़ के बैठे रहे होंगे, उन्होंने निफ्टी 50 की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया होगा। निफ्टी 50 में आपको दोनों साइड मोमेंटम मिला है। हालांकि मैं कहूंगा कि अपने ही ट्रेंड में चलना मोमेंटम ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जब हमें पता है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चला हुआ है तो नेगेटिव ट्रेंड की अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना वो ज्यादा बेहतर रहता है। नेगेटिव ट्रेंड में तो आपको बैंक निफ्टी ने भी अपॉर्चुनिटी दी है। वहीं पे दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, ध्यान से समझना, ये क्या हो गया आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये क्या हो गया आपके लिए 51,000 का राउंड लेवल, ये क्या हो गया आपके लिए प्रीवियस डे लो। क्या यहीं पे एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट एरिया भी है, एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन भी है। तो खुद सोचो, अगर इस एरिया में यानी कि क्लोजिंग से लेकर प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेकर 50,900 के बीच में कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, किसी भी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके बाउंस करने लगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तब किसी काम की नहीं है। हां, काम की तब है जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे प्रीवियस डे लो का, तब नेगेटिव साइड आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है। आइए जल्दी से निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं। आप कह तो रहे होंगे मन मन में कि वीडियो बहुत लंबा कर दिया, पर बातें ही इतनी थी, समझाने लायक छोड़ नहीं सकते थे एक भी बात को। तो हमने यहां पे क्या देखा, अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, यहां से पकड़ो फिबोनाची को और ये हमने ड्रॉ कर दिया। किस एरिया में मार्केट खेल रहा है?
ध्यान दो, थोड़ा सा जूम भी करेंगे और कुछ लाइनें भी ड्रॉ करता हूं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक टारगेट तो आपको पता है ना, 1500 लाइक अगर अचीव नहीं हुआ है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए और टारगेट को अचीव कराइए, जल्दी जल्दी कीजिए। ओके, एक लाइन में ये भी ड्रॉ कर देता हूं, एक लाइन और चाहिए बस, ये वाली लाइन। ओके ओके ओके, थोड़ा सा जूम करते हैं। ये हुई की बात, वाह, अब आ जाएगी सारी बातें समझ में। ये रिजेक्शन कहां से बन रहा है? 3 दिन से लगातार बन रहा है। कौन सा जोन है? 0.5 का जोन है। 2 दिन से मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है। कौन से जोन में है? 0.618 के जोन में, यानी कि गोल्डन रेशो में। तो हमारे लिए नेगेटिव मोमेंटम, ये अगर नेगेटिव मोमेंटम बनाता है, भाई देखो गिरावट आई, ऐसे गिरावट नहीं आ सकती, कुछ रिट्रेसमेंट मार्केट प्लान करेगा। अगर ये वाकई में रिट्रेसमेंट मार्केट प्लान कर रहा था तो ये इसका ब्रेकडाउन देगा 24,802 का। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 24,394 बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इसे बाउंस करना हुआ तो ये 24,802 से ही बाउंस कर जाएगा, क्योंकि यही दो जोन हैं। या तो पहला जोन था 25,087, इसका ब्रेकडाउन दे दे, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब यहां से तो बाउंस नहीं करेगा। तो इसके पास एक ही मौका है 24,802 के जोन से, क्योंकि ये गोल्डन रेशो भी है फिबोनाची के अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन भी बना रहा है, क्योंकि सितंबर में पहले भी मार्केट यहां से बाउंस करके गया हुआ है। तो दो रीजन है हमारे पास कि अगर इसे बाउंस करना हुआ तो ये 24,802 के आसपास से ही बाउंस कर जाएगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर नेगेटिव मोमेंटम के कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और मार्केट आपके लिए एक प्राइस एक्शन भी बनाता हुआ दिखाई दे जाएगा। वहीं पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, यहां पे मार्केट ने ट्रेंड को बदलने की कोशिश की थी लेकिन फिर से मार्केट ने ट्रेंड बदल दिया। ये ट्रेंड कैसे बदला वो आज शाम वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगा। वहां पे मैं प्योर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके साथ एक सेटअप का डिस्कशन करूंगा, उस वीडियो का जरूर इंतजार करना। एक बात और, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, 3 दिन बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 3 दिनों बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। तो आइए सिचुएशन को समझते हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो ध्यान दो दोस्त, पहला रेजिस्टेंस तो हमारे लिए यही रहेगा 25,087। इसके ब्रेकआउट के बाद आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है प्रीवियस डे हाई तक। अगर आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 25,362 होने की पॉसिबिलिटी है। और एक बात और ध्यान रखना, आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो कोशिश ये करना हाफ क्वांटिटी में काम करें, फुल क्वांटिटी लेके ना जाए। लेकिन अगर आपको नेगेटिव साइड ही मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां है? 24,802। ये कौन सा जोन है? जो हमने अभी देखा गोल्डन रेशो है, 0.618 का जोन है। तो इस पे खास नजर रखनी है कि बाउंस करेगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट में आपको और नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले, तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इस मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको बात? आइए एक नजर अब हम यहां पे फिन निफ्टी पे भी डाल लेते हैं। फिन निफ्टी पे भी काफी बेहतरीन एक सेलिंग सिनेरियो बना है। कौन सा पैटर्न ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पास कितनी नॉलेज है मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि ये पैटर्न कौन सा है। नहीं पता तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि हमें नहीं पता, क्योंकि अगर नहीं पता होगा ज्यादातर लोगों को तो मैं आपको इससे अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ताकि मैं आपको इस पैटर्न के बारे में समझा सकूं। तो यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हमारे लिए ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, इस एरिया पे पहले भी रिजेक्शन बने हैं, साइडवेज मोमेंटम दिए हैं। तो अगर इससे बाहर निकल जाता है,
यानी कि 23,200 क्या बन जाएगा, अगला सपोर्ट बन जाएगा। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको मार्केट इस एरिया में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहीं से मार्केट में आपको सप्लाई भी आई थी, यानी कि 24,400 के जोन में आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे? नहीं, हमें यहां पे भी फिबोनाची लगा के देखते हैं तो हमें चीजें समझ में आएगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये भी अगर आप देखेंगे रिजेक्शन कहां से लेके आया है, आज ये 0.5 के जोन से ही रिजेक्शन लेके आया है। किस जोन पे खड़ा हुआ है? गोल्डन रेशो के जोन पे खड़ा हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। इस एरिया पे मार्केट जाने की कोशिश करेगा। कौन सा जोन है? एक लाइन में उठा लेता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो यानी कि मोटा मोटा मार्केट आपको कहां पे दिखाई देगा? 23,091 के जोन में अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया 0.618 का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। और एक बात और, अगर आप स्कैल्पिंग के लिए एक बेहतर ब्रोकर का, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बेहतर ब्रोकर के बारे में सर्च कर रहे हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का भी लिंक मिल जाएगा। काफी बेहतर ब्रोकर है, मैं भी इसी में ट्रेडिंग करता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।